नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए क्रूज़ का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसका इस्तेमाल आप तोरण के रूप में या लैस में कहीं भी कर सकते हैं और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या कोई भी राय है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको इस तरह के स्क्वायर टी कोस्टर बताने जा रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। तो देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अपने पसंद का कलर कोई भी ले लीजिए और इस तरह से सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लूप बनाना है इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ पे एक एक करके 5 चैन स्टिच बनाएंगे। देखिए इस तरह से 2 3 4 5। और जब मेरा 5 चैन स्टिच हो जाए तो उसके बाद जो ये फर्स्ट वाला चैन था इसके बीच में हम एक स्लिप स्टिच बनाएंगे, यानी इसके बीच से निकालते हुए फिर जो मेरा पहले से था उसके बीच से भी हमें इस तरह से अपने क्रूस को निकाल लेना है। और इसके बाद अब हम यहाँ पे 1 2 3 चैन स्टिच बनाएंगे। और हमें इस बात का ध्यान रखना है, इसे ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है। और फिर इसके बाद जो ये मेरा पहले से ये लूप बना हुआ है इसके बीच से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर अब हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी इस लूप में हमें एक एक करके 4 डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से मैंने 3 बना लिया है और एक और बनाना। देखिए इस तरह से जब इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो जाए तो फिर से हमें इस तरह से 1 2 3 चैन स्टिच बनाना। और उसके बाद इस तरह से हमें क्रूस को घुमाते हुए ये जो मेरा पहला डबल क्रोशिया है इसके बीच में देखिए इस तरह से इसके गैप में हमें एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से मैंने पहले एक बनाया, फिर सेम इसी गैप में एक और बनाया और फिर एक और बनाना, यानी कि 3 डबल क्रोशिया बनाना। जब इस तरह से 3 डबल क्रोशिया हो जाए तो फिर से हमें इस तरह से अपने क्रूस को घुमाते हुए ये जो मैंने यहाँ पे 3 चैन स्टिच बनाया था ये आखिरी के, यानी कि 3 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए इसके बाद जो एक गैप है इसके बीच से हमें फिर से एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बनाना। इस तरह से मैंने देखिए यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाया है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे तो मैंने पहले 3 चैन बनाया, फिर इसके बाद 3 डबल क्रोशिया बनाया। तो यहाँ पे हमें करना है, जहाँ मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाया है सेम इसी जगह पे एक और डबल क्रोशिया बनानी, यानी कि टोटल यहाँ पे हम इस साइड में 4 डबल क्रोशिया बनाना है। और फर्स्ट कॉर्नर में हमें जिस साइड में 3 चैन और 3 डबल क्रोशिया। तो इसके बाद फिर से हमें इसी सेम स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना। देखिए इस तरह से 1 2 3 चैन बनाने के बाद यहाँ पे जो ये मेरा पहला वाला डबल क्रोशिया इस बीच से देखिए ठीक पहला छोड़कर दूसरे वाले इस तरह से इस गैप से हमें एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से मैंने जो आपको स्क्वायर दिखाया था वो एक रंग से बनाया था, लेकिन मैं इसे 2 रंग से बनाऊंगी। तो अब मैं यहाँ पे अपना दूसरा रंग लगाऊंगी और उसे कैसे लगाना है उसे मैं अभी बता रही हूँ। देखिए इस तरह से फिर से देखिए इस गैप में हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाना है। और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो मेरा आखिरी का है, यानी 3 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पे आखिरी में यहाँ पे हमें एक एक करके 4 डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पे हमने यहाँ पे 3 चैन बनाया था उससे पहले हमें इस गैप में हमें
4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि जब भी यहाँ पे हम आएंगे तो ये एंड में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए देखिए इस तरह से जब मेरा यहाँ पे 2 लूप रह जाए तो देखिए इस तरह से, जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे, तो इस तरह से हमें पहले अपना दूसरा वाला कलर ले लेना है और इन दोनों के बीच से इस तरह से हमें अपने ऊन को, देखिए इस तरह से हम अपने ऊन को इन दोनों के बीच से निकाल लेंगे। और इसके बाद देखिए, और यहाँ पे हम इन दोनों को इस तरह से गांठ लगा लेंगे। देखिए इस तरह से गांठ लगाने के बाद अब हम यहाँ पे फिर से 1 2 3 चैन बनाएंगे। इस तरह से देखिए, और 3 चैन बनाने के बाद फिर से हमें इसी तरह से पहले वाले डबल क्रोशिया को इस तरह से, जो गैप है पहले यहाँ पे कॉर्नर में, यहाँ पे हमें एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, बस हमें हर गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम यहाँ से इसमें आएंगे, इस गैप में भी हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, और फिर अब हम इस तरह से यानी कि पहले मेरा एक था 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, अब मेरा यहाँ पे इस तरह से 4 बनेगा। 2 मैंने बना लिया है, तीसरा देखिए मैंने यहाँ पे बना लिया, और फिर इस तरह से ये जो मेरा लास्ट वाला है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए यहाँ भी हमें एक एक करके, क्योंकि ये मेरा एंड का है तो यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। हमें स्टार्टिंग में और इसके एंड में इसी बात का ध्यान रखना। देखिए जब मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मैंने यहाँ पे 3 चैन बनाए थे, तो यहाँ पे इस तरह से ये 4 बन जाते हैं, और बीच में हमें 3 3 बनाना है, और यहाँ लास्ट में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। और फिर यहाँ पे हम इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से हमें फिर से यहाँ पे देखिए पहला वाला जो गैप है उसके बीच से हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है, और इसी तरह से हमें आगे भी बना लेना जितना बड़ा आपको स्क्वायर चाहिए। तो पहले हम इसे ट्रायंगल का शेप देंगे, उसके बाद हमें इसे स्क्वायर का शेप देना है। आप चाहे तो एक रंग से, 2 रंग से, या अपने पसंद के 3 4 कलर से भी बना सकते हैं, जो बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। सेम इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम देखिए इस तरह से और 3 4 रो बना लेंगे। देखिए इसे मैंने यहाँ तक बना लिया। अब भी मेरा ये ट्रायंगल शेप है, आप चाहे तो इसे ट्रायंगल शेप में बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसे स्क्वायर शेप में बनाया है। तो अब देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना लिया, तो अब हमें यहाँ पे 3 चैन बनाना, और 3 चैन बनाने के लिए जो हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाते थे तो इसे हमें स्किप कर देना है, और हम डायरेक्ट अब यहाँ ना बना के यहाँ पे आ जाएंगे इस गैप में, और हमें यहाँ पे इस तरह से एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बनाना है, क्योंकि हमें इसे स्क्वायर का शेप देना है। देखिए इस तरह से, फिर हम इसमें आएंगे, इसमें भी हमें इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बना लेना। देखिए इस तरह से, फिर इसमें आएंगे तो यहाँ भी हमें इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि अभी हमें इस बात का, बस इसी बात का ध्यान है, पहले हम साइड में, इस साइड में और इस साइड में 3 3 डबल क्रोशिया बनाना था, तो उसे अब हम नहीं बनाएंगे, उसे स्किप कर देना है, ताकि मेरा ये घटते हुए क्रम में इस तरह से ट्रायंगल का शेप आए। तो देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ भी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और इसी तरह से हम यहाँ तक 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए
इस तरह से हम अब इस कॉर्नर में आ गए, तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ एक डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से जब 2 लूप हो जाए तब हमें यहाँ पे ये दूसरा वाला जो कलर है मेरा, हम उसे इस तरह से ले लेंगे और इन दोनों के बीच से निकाल लेंगे। और इसके बाद अब हमें यहाँ पे फिर से 1 2 3 डबल क्रोशिया बनाना है और फिर से हम यहाँ पे स्किप करते हुए देखिए नेक्स्ट वाले में आ जाएंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। यानी कि अब हम जो मेरा यहाँ पे जो स्टार्टिंग है या यहाँ पे एंड है, तो यहाँ पे हमें बस एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे और जब यहाँ पे हम आ जाएंगे तो एक डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बना लिया और फिर नेक्स्ट वाले में भी हमें मैंने इसी तरह से देखिए 3 डबल क्रोशिया बना लिया है। और अभी हमें हर गैप में यहाँ पे जो ये मेरा गैप है इसके बीच से हमें एक एक करके 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। देखिए इस तरह से हर गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमने एक एक करके सब में बना लिया है और ये मेरा आखिरी का और उसके बाद देखिए यहाँ पे जब हम आएंगे एंड में तो हमें सिर्फ इसके बीच से देखिए यहाँ पे इस तरह से हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से और फिर एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना और 3 चैन बनाते हुए अब सीधे इस यहाँ पे हमें इसे स्किप करते हुए इसके बीच से हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसी तरह से हम अपना देखिए इस तरह से यहाँ पे हमें स्किप करना है, फिर यहाँ हर गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाना, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपना ये स्क्वायर डिज़ाइन बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से देखिए मैंने ये स्क्वायर शेप टी कोस्टर बना लिया और देखिए इसे कितना बनाना आसान था। मैंने इसे 2 रंग से बनाया है और यहाँ पे देखिए मैंने इसे 1 रंग से भी बनाया है। आप चाहे तो इसे अपने अनुसार और बड़ा बना सकते हैं। जब इस तरह से हो जाए तो अब हमें इसके चारों तरफ इस तरह से एक बॉर्डर बना देंगे ताकि ये और भी खूबसूरत लगे। आप चाहे तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसके चारों तरफ आप दूसरे कलर से बॉर्डर बनाएंगे तो ये और भी खूबसूरत लग जाएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए जो मेरा यहाँ लूप बना हुआ है यहाँ पे इस तरह से हम अपने ऊन को निकाल लेंगे और यहाँ पे इस तरह से गांठ लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे एक चैन स्टिच लेंगे और इस वाले चैन में देखिए पहले वाले चैन में हमें इस तरह से देखिए एक चैन लेने के बाद ये जो मेरा पहला चैन है यहाँ से इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चैन लेंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर हमें यहाँ पे एक चैन लेना है और फिर इस तरह से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना। बहुत ही सिंपल है। इस तरह से देखिए एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया और इसी तरह से हम इसे चारों तरफ बना लेंगे जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। इस तरह से देखिए फिर से हम इसी तरह से एक सिंगल क्रोशिया और एक चैन, इसी तरह से हम चारों देखिए। तो इसी तरह से मैंने इसके चारों तरफ से एक सिंगल क्रोशिया और एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया करके मैंने इसे बना लिया है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। With